इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। कोशिश में हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। Finally, the UCC bill has been passed, and it is we are very happy. कांग्रेस इज ए डिस्ट्रक्टिव पार्टी। कांग्रेस को क्या करना है कांग्रेस नहीं जानता है। कांग्रेस को क्या भारत का विरोध कैसे करना है, महिला का विरोध कैसे करना है, सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाता है। हम लोग का वो पूरा लोगों का ऊपर अभी इतना विजिलेंस चलेगा और इतना मोरल पुलिसिंग चलेगा कि किसी ने अच्छा से नहीं जी पाएंगे। तो ये हम लोग का प्राइवेट लाइफ का ऊपर, हम लोग का जीवन का ऊपर अटैक है और इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF टीवी। अच्छा दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आपकी एक नहीं 4 बीवियां हो। मानते हैं लोगों से एक नहीं संभलती, लेकिन मैं तो यहां 4 की बात कर रहा हूं। लेकिन एक पल के लिए सोच लीजिए, और वहीं आपके दोस्त की केवल एक ही शादी है, मतलब एक ही बीवी है उसकी। क्योंकि एक ही देश में रहते हुए शादी के लिए अलग अलग रूल्स हैं, तलाक के लिए अलग अलग कानून है, प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग सिस्टम है। मतलब किसी के लिए केवल एक ही शादी वैलिड मानी जाएगी तो कोई 2-2, 4-4 बीवियां रख सकता है। लेकिन फिर अचानक सरकार बोले, भाई साहब सबके लिए अब एक ही रूल बुक रहेगी। ऐसे नहीं चलेगा। और आसान शब्दों में कहें तो ना हिंदू ना मुस्लिम कोई भी किसी भी तरीके से अपने पर्सनल लॉ को यूज नहीं कर पाएगा। अब सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। बस यही हुआ असम में भी। अब असम ऑफिशियली उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू कर दिया गया है। और इस बार मामला सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और फैमिली लॉस पर पड़ने वाला है। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने यूसीसी बिल 2026 पास कर दिया है। और इसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल एरिना तक लिटरली सिविल वॉर चालू हो गया है। कोई इसे महिलाओं के अधिकार की सबसे बड़ी जीत बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि ये पर्सनल फ्रीडम में गवर्नमेंट की एंट्री है और इसका यूज तो अब सरकार हमें मॉनिटर करने के लिए करेगी। तो देख लीजिए, यूसीसी हम लोग का असम का लोगों का ऊपर, प्राइवेट लाइफ का ऊपर एक अटैक है, स्टेट का अटैक है। तो स्टेट का जो इंटीमेट जो प्राइवेसी है, इसका ऊपर नजरदारी बनाने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी बना दिया। इस ब्यूरोक्रेसी ने आपको स्पाई करेंगे तो आप कैसे रह रहा है, तो आपका लाइफ का ऊपर उसका वो नजरदारी होगा। यह कैसे हो सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? जब बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि प्राइवेट का लाइफ का ऊपर कभी ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हो, तो इस समय में हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट, वो जो हिटलर हिमंता बिस्वा शर्मा ने, तो प्राइवेट लाइफ का ऊपर विजिलेंस लगाने के लिए ये क्या है? अभी ब्यूरोक्रेट और पुलिस का ऊपर हम लोग का प्राइवेट लाइफ चलेगा। हम लोग का वो पूरा लोगों का ऊपर अभी इतना विजिलेंस चलेगा और इतना मोरल पुलिसिंग चलेगा कि किसी ने अच्छा से नहीं जी पाएंगे। तो ये हम लोग का प्राइवेट लाइफ का ऊपर, हम लोग का जीवन का ऊपर अटैक है और इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या। देखिए, अब तक इंडिया में फैमिली लॉज रिलीजन बेस्ड थे, यानी कि हिंदूज के लिए अलग थे, मुस्लिम्स के लिए अलग थे, हर एक कम्युनिटी के अलग थे। और इन्हीं चीजों को अब एक ही अम्ब्रेला के अंदर कर दिया जाएगा। ना तो क्रिश्चियंस के लिए अलग रूल होंगे, ना पारसीज के लिए अलग होंगे। अब सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो यूसीसी का सिंपल मतलब है वन नेशन वन फैमिली लॉ। यानी अगर शादी करनी है तो सेम रूल अप्लाई होगा हर एक कम्युनिटी पर। तलाक लेना है तो सेम प्रोसेस रहेगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो सेम लॉ रहेगा। और सरकार का कहना है कि इससे इक्वेलिटी आएगी और महिलाओं को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन देखिए, असली धमाका यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस पूरे बिल का सबसे बड़ा टारगेट है पॉलीगैमी, यानी कि बहुविवाह, या उसको और आसान शब्दों में मैं कहूं तो एक से ज्यादा शादी। अब तक कुछ कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज में एक से ज्यादा शादी की परमिशन दी जाती थी, लेकिन असम यूसीसी के बाद अब एक से ज्यादा शादी करना इल्लीगल माना जाएगा। सीधा केस होगा, कोर्ट के चक्कर लगेंगे और 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। मतलब जो एक से ज्यादा शादी कर मौज कर रहे थे उनका बट्टा धार हो गया। यानी जो लोग रिलेशनशिप को नेटफ्लिक्स अकाउंट समझकर मल्टीपल प्रोफाइल्स चला रहे थे, उनके लिए अब गवर्नमेंट ने हु इज वॉचिंग वाला पॉपअप भेज दिया है। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा डिबेट रिलीजियस एंगल में शिफ्ट हो गया।
सरकार कह रही है कि ये वुमेन डिग्निटी के लिए जरूरी था, क्योंकि कई केसेस में पति दूसरी शादी कर लेते थे, पहली पत्नी लीगल प्रोटेक्शन के लिए भटकती रहती थी, बच्चों के राइट्स भी कंफ्यूज हो जाते थे। Finally, the UCC bill has been passed, and it is we are very happy that our commitment to the people. Done? So the UCC is passed, and the bill we passed as promised earlier by our honorable CM, and in our manifesto also it was there that we will pass the bill in the first session of the assembly. And this will give the strength to the women who are deprived of their right, and the UCC bill in Assam particularly, it will help the women community and the community who are deprived. Thank you. लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि सरकार इसे वुमेन एम्पावरमेंट कम और पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा बना रही है। कई लोगों की डिमांड है कि इससे पहले सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाता है इस बिल को, वहां डिस्कशन होता, फिर इंप्लीमेंट करते। लेकिन वही हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि भाई देखो, मेरा प्रॉमिस था जनता से कि मैं जब आऊंगा तो मैं सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करूंगा, और मैंने वही किया। यूसीसी को लेकर जो एक बड़ा घोषणा पत्र में अमित शाह जी ने भी यहाँ आए थे तो बोला था, आपने पहली कैबिनेट में फैसला हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। सर, पीएम की अपील का भी सीधे तौर पर आपने लागू किया? कोई सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा। जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इशू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। अब यूसीसी पॉलीगैमी तक रहता तो भी चल जाता, लेकिन अब यहां पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, लिव इन रिलेशनशिप। जी हां, असम में अब अगर कोई कपल लिव इन में रहता है तो उन्हें अपना जो ये रिलेशनशिप है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 3 महीने तक की जेल की बात भी सामने आ रही है। और यहीं से इंटरनेट लिटरली 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। एक साइड बोल रहा है कि भाई गुड डिसीजन, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, कम से कम अब अकाउंटेबिलिटी तो सेट की जाएगी। दूसरी साइड बोल रही है कि मतलब अगर प्यार करने के लिए भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब सरकार का लॉजिक भी समझो इसको लेकर। देखिए, सरकार कह रही है कि लिव इन केसेस में कई बार लड़के रिलेशनशिप से मुकर जाते हैं बाद में, और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें लड़के अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर लड़कियों को धोखा देते हैं। ऐसे में महिलाओं के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता, ना मेंटेनेंस मिलता है, ना प्रोटेक्शन मिलती है, ना राइट्स। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि रिलेशनशिप इनफॉर्मल हो सकता है। लेकिन ऑपोजिशन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टियों का ये कहना है कि भाई ये लोग प्राइवेसी राइट्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अगर 2 एडल्ट्स अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो सरकार को बीच में आने की क्या जरूरत है? अब पुलिस वाले आपके बेडरूम में घुस जाएंगे क्या बिना किसी प्रूफ के? लेकिन इसे असम के सीएम ने अच्छे तरीके से समझा है, एक बार उन्हें भी सुनिए। इफ यू सी दैट हाइलाइट्स ऑफ द यूसीसी can be categorized in certain section. First, it regulate marriage and rights of a woman. It regulates live-in relationship to the extent that it should be registered, and if there is any kids, he should or she should get full rights as daughter and son of that couple. It also exclude the tribal population. They will not be part of UCC. It also mandated that whether it is a boy or whether it is a son or daughter, everybody will have equal rights to the parental properties. So it is a complete course. Now the Shariat Act will not be implemented in Assam, as well as Hindu Succession Marriage Act will not be implemented in Assam.
in place of both the personal law of Hindu and Muslim, it will be a uniform civil code, which will fulfill the aspiration of everyone. Some people are questioning the inclusion of living relationship. Yes, children born out of a living relationship will get the complete status and will have a rights on the parental property. देखिए अब ये डिबेट इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान चुका है। तो आने वाले समय में ये मामला कोर्ट तो जाएगा ही, इसकी पॉसिबिलिटी काफी बनी हुई है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस यूसीसी में असम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है यानी कि एसटी कम्युनिटीज है, उनको बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज की अपनी ट्रेडिशनल कस्टम्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन विपक्ष यही सरकार को घेर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े समुदाय को बाहर रखा गया है तो इसे यूनिफॉर्म यानी कि समान आप कैसे कह सकते हो। वही सरकार ने यह भी कहा कि भाई कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना, ये तो महिलाओं के साथ साथ हमारी सेना का भी विरोध करते रहे, इन्हें सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट आती है। देखिए, इट इज़ नॉट न्यू फॉर कांग्रेस। कांग्रेस इंडियन आर्मी का भी विरोध करता है, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध करता है। राहुल गांधी को ये जानने के लिए राहुल गांधी का इंटरेस्ट नहीं है, गौरव गोविंद का इंटरेस्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने पाकिस्तान को कितना एयरबेस को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। राहुल गांधी का ये मन है हमारा कितना राफेल गिरा, गौरव गोगोई का मेन हमारा कितना राफेल गया। तो कांग्रेस इज ए डिस्ट्रक्टिव पार्टी। कांग्रेस को क्या करना है कांग्रेस नहीं जानता है। कांग्रेस को क्या भारत का विरोध कैसे करना है, महिला का विरोध कैसे करना है, सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाता है। देखिए अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज और पॉलीगैमी जैसे मुद्दों पर अग्रेसिव स्टैंड लेते रहे हैं। तो कई लोग इसे यूसीसी को उसी लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट भी मान रहे हैं। सरकार इसे वुमेन एम्पावरमेंट बता रही है, ऑपोजिशन इसे पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बता रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए ग्राउंड रियलिटी यह है कि असम में फैमिली लॉज अब कंप्लीटली बदलने वाले हैं। अब सिर्फ रिलीजियस लूप होल्स या मौखिक प्रोमिसेस पर रिलेशनशिप्स नहीं चल पाएंगे। हर चीज डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फ्रेमवर्क्स में आएगी। और इसी वजह से इस लॉ को लेकर सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है और ऑपोजिशन भी इक्वली एग्रेसिव है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी इसी रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड में आया, फिर गुजरात ने कदम बढ़ाया और अब असम तीसरा बड़ा बीजेपी रूल्ड स्टेट बन गया है जिसने इसे लागू किया। गोवा में पहले से ही सिविल कोड जैसा सिस्टम मौजूद है, लेकिन टेक्निकली उसे यूसीसी नहीं कहा जा सकता। तो अब पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में कई और राज्यों में भी इसी तरह के लॉज आपको देखने को मिल सकते हैं और अपोजिशन भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ असम असेंबली में पास हुआ है। लॉ तो ये फाइनल प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही बनेगा। Inside the assembly, we have strongly opposed the bill, and they have got the strength, they have got the number, they have got total 102 MLS. So they have passed the bill. It is against of the constitution. It is against of the principle of the. It is against the, fundamental rights of the Muslim and many things else. They have got strength. They have passed the bill, and now we don't have any other option. We have only a single option, that we have to go to the Supreme Court, Honorable Supreme Court, for justice. So any discussion with the party's high command? No, he is not. He is right now. He is not available here. He is in Hus, and after coming from the Hus, he will take oath here, and later on we will discuss. We will have a sitting with all the senior dignitaries of our party and senior party's member. We will have a discussion, and we will take the final decisions how we can go to the Supreme Court. लेकिन ओवरऑल अगर इससे पूरे असम यूसीसी को एक लाइन में समझना हो तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर फैमिली लॉज की टेस्टिंग लैब बन चुका है। एक तरफ गवर्नमेंट इसे इक्वालिटी और वुमेन सेफ्टी का रेवोल्यूशन बता रही है, तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स इसे प्राइवेसी और पर्सनल फ्रीडम पर कंट्रोल मान रहे हैं। अब असली सवाल यही है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सच में इक्वालिटी लाएगा, या फिर इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में वन लॉ फॉर ऑल प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।